मंच पर विराजमान हमारे उत्तर प्रदेश के ऐसे अद्भुत मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मेरे प्रिय और अभिन्न आदरणीय महामंडलेश्वर सतवा बाबा जी महाराज, मंच पर विराजमान सभी पूज्य वृंद, सबकी साधना को प्रणाम करते हुए, समक्ष बैठे सभी संतों की साधना को प्रणाम करते हुए, मातृशक्ति, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। मुझे तो लगता है कि जो उद्घोष जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, ये केवल एक सांस्कृतिक उद्घोष नहीं बल्कि ये सनातन का शंखनाद है, जो उस समय में शंखनाद हुआ जब सचमुच बड़ी विकट समस्या थी, लेकिन उन विकट समस्याओं में भी किस तरह से समाज को एक दिशा देनी है, उसके लिए जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने वो दिशा हम सबको प्रदान की। मुझे तो ये भी लगता है कि ये वो मंत्र है जो समाज में आज जो विकट समस्या है, उन सारी समस्याओं का समाधान है। जो बीच में खड़ी हो गई दीवारें हैं उनको तोड़ने के लिए, जो दरारें हैं उनको भरने के लिए, जो दिल हैं उन सबको जोड़ने के लिए यदि कोई मंत्र इस समय काम करेगा, वो है जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का ये मंत्र, जात पात पूछे नहीं कोई। मुझे तो लगता है कि उन्होंने साफ साफ संदेश दिया कि आज कुल की नहीं बल्कि कर्मों की आवश्यकता है, कुल की नहीं बल्कि करुणा के संदेश की आवश्यकता है। कुल कोई भी हो सकता है लेकिन जीवन में करुणा हो, वंश कोई भी किसी में पैदा हो सकते हैं लेकिन जीवन में एक विश्वास हो उस सनातन के प्रति। साथ ही साथ मुझे लगता है कि आज का ये मंत्र आने वाले समय के लिए इतना बड़ा वरदान बन सकता है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुंभ के अवसर से पहले कहा था, हम बटेंगे तो कटेंगे, और समय आ गया है इस मंत्र को पूर्णता समझने का। जब जब हम बटे हैं तब तब हम कटे हैं, जब जब हम बटे हैं तब तब हम घटे हैं, तभी तभी जब जब हमारा समाज बटा है तब तब हमारा समाज घटा है और कटा है। बांग्लादेश सामने है, लेकिन ये भी हम सब लोगों का सौभाग्य है, आज भारत के पास एक ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं जिनके पास 25 करोड़ लोग, आदमी 5 लोगों को नहीं समझ पाता घर में, 25 करोड़ लोग। और आपने देखा होगा केवल 8 साल 2017 सबको याद होगा, उस 2017 में क्या दशा थी। आज प्रदेश केवल उपद्रव प्रदेश नहीं, उससे मुक्त होकर उत्सव प्रदेश बन गया है। उत्सव प्रदेश, दंगा मुक्त प्रदेश, माफिया मुक्त प्रदेश, अपराध मुक्त प्रदेश बना है। इसलिए मुझे तो लगता है सतयुग, त्रेता, सतयुग और द्वापर हमने तो पढ़ा है, उसका दर्शन ग्रंथों में किया है, लेकिन मुझे तो लगता है आज यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत की जो बात हम करते हैं, अब एक योगी युग की शुरुआत हुई है। जहां आप देख सकते हैं इसी धरती पर कैसे अपराध से मुक्तिया एक अतीक भी अतीत बन गया, अतीक भी अतीत बन गया। और आज मैं कहना चाहता हूं अंतिम बात के रूप में, समय की मर्यादा है, मैं ये बात कहना चाहता हूं, माघ मेला भी हमारे महाराज श्री चर्चा कर रहे थे कि माघ मेले पहले भी होते थे, लेकिन माघ मेला ऐसा सजा है, जैसे मैं आज उतरा दर्शन किया, माघ मेला ऐसा लगता है जैसे अर्ध कुंभ का मेला हो, और अर्ध कुंभ ऐसा लगता है जैसे कुंभ का मेला हो, और कुंभ का मेला ऐसा लगता है जो महाकुंभ बन गया। हमारा पिछला कुंभ आज पूरे विश्व में इसी की गूंज है, इसी की गूंज है। दिशा बदली है, दशा बदली है, और साथ ही साथ लोगों के भाव बदले हैं। लोग भय से मुक्त हुए हैं, भाव से युक्त हुए हैं। और 17 भारत माता की समय की मर्यादा है। मैं यहीं से सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।
अब मैं आह्वान कर रहा हूं बिना विलंब किए खाक चौक व्यवस्था समिति के अध्यक्ष महोदय से आए और अपनी वाणी को 1 मिनट में हम लोगों के लिए ऐसा शब्द दें जिससे हम लोगों का कल्याण हो। श्री स्वामी दामोदर दास। गंगा महारानी की, तीर्थराज प्रयाग की, मंच पर विराजमान पूज्य श्री आदित्यनाथ जी योगी जी महाराज एवं मंच पर विराजमान सभी विद्युतगण, आज हमारे देश का सौभाग्य है जो हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले और 727 वर्ष के बाद ये जो रामानंद जयंती मनाई गई उसमें प्रथम बार हमारे योगी जी महाराज पधारे। हमारा बड़ा सौभाग्य है और हम लोग हृदय से सभी साधु संत इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि इसी प्रकार से अनेक कार्य छोड़कर और हमारे इस कार्यक्रम में पधारे। जय श्री राम। अब मैं बिना विलंब किए हुए जिन्होंने वेदांत की बहुत बड़ी भूमिका की अदा की, वैराग्य की भूमि को मजबूत किया, शिक्षा शास्त्र को मजबूत करने में जिनकी अहम भूमिका रही, नैमिषारण्य में उनका नाम स्वामी नारदानंद जी महाराज है। नारदानंद, शारदानंद, दिव्यानंद, ये सब बड़े विद्वान थे। उन्हीं परंपराओं में हमारे बीच, आपके बीच श्री शंकर भाष्य के विद्या चैतन्य जी उपस्थित हैं। आए और अपनी वाणी के द्वारा हम लोगों को लाभ दें। श्री स्वामी विद्या चैतन्य। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की पावन जयंती के अवसर पर जगत गुरु पूज्य संतोषाचार्य जी महाराज के पावन पंडाल में हमारे मंच पे विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हिंदू सम्राट और संतों के हृदय सम्राट परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मंच पे विराजमान सभी संत समाज, विद्युत समाज, उपस्थित सज्जनों एवं देवियों, आज हमको वो दिन याद आया। मैंने 44 वर्ष से ये मेला देख रहा हूं। आज महाराज श्री को जब देखता हूं, संतों के मुखार बिंद से जब बातों को सुनता हूं, तो इस प्रकार की व्यवस्था जब से महाराज श्री ने 2017 से उत्तर प्रदेश की बागडोर को संभाला, तब से ये माघ मेला, अरद कुंभ मेला, कुंभ मेला, महाकुंभ मेला की व्यवस्थाओं की ओर ध्यान जाता है। ये समय हुआ करता था जब हम लोग गंगा के पावन जल के लिए आंदोलन किया करता था पूर्वज सरकारों में, और यहाँ की धारा में लालपन हुआ करता था। आज की मां गंगा की पवित्र धारा को देखो तो सिर्फ जल नहाने की इच्छा होती है, पीने की इच्छा होती है, और जहां पर अन्यत्र सरकारों में आचमन करने की भी इच्छा नहीं हुआ करती थी, ये संत समाज उसके गवाह हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे पूज्य जगत गुरु संतोषाचार्य जी महाराज ने जो जगत गुरु पूज्य रामानंदाचार्य जी की जो यात्राएं निकाल रहे हैं,
जब से एक व्यवस्था समिति के अध्यक्ष बने हैं, मैंने पहले भी रामानंदाचार्य जी महाराज की यात्राओं को देखा है। कभी कभी यहाँ खून खराबा भी हुआ है। एक तरफ कौशल किशोर दास जी महाराज, एक तरफ सियाराम दास जी महाराज, ऐसी व्यवस्थाएं रही हैं। लेकिन एक समन्वय सभी संतों को लेकर के चलने की जो उनके अंदर एक क्या कहना चाहिए, जो संतों को प्रति एकत्र और एक प्रेम का भाव है, वो इस सबको लेकर के चल रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हुआ, केवल इतना कहूंगा, आगे आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है महाराज श्री के समय में, आगे चल करके और बड़ा विकास उत्तर प्रदेश की तरीके से ही संपूर्ण राष्ट्र और भारतवर्ष का विकास होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ज्यादा कुछ कहते हुए केवल इतना कहूंगा, आप एक रहेंगे। जो अभी हमारे पूज्य महाराज जी ने, पूज्य हमारे परमात्मा निकेतन के अध्यक्ष चिदानंद जी महाराज ने कहा, आप एक रहेंगे, नेक रहेंगे। ये महाराज जी का नारा है, एकत्रित हो जाओ और एकत्रित होकर के पुनः 2027 में संतों की एक भावना के आधार पर सभी लोग एक करके हाथ मजबूत करिए, ताकि उत्तर प्रदेश का और भारतवर्ष का विकास और बढ़े। इन शब्दों के साथ मैं पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के पावन जयंती के ऊपर आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। पूज्य चरणों, संतों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। बिना विलंब किए खड़ वेदांत के परमाचार्य जगत गुरु पद प्रतिष्ठित वैदेही वल्लभ दास जी महाराज, वैदेही वल्लभ देवाचार्य जी महाराज से आग्रह कर रहा हूं कि आप भी हमें अपनी वाणी के द्वारा पुण्य लाभ दें, आम भक्तों का कल्याण हो। धन्यवाद। आपदामपि हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री सीतानाथसमारंभां रामानन्दाश्मध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। आज इस प्रयाग नगरी के पावन तट पर माघ मास के परम पुनीत शुभअवसर पर हमारे सनातन धर्म के धर्मोद्धारक श्री राम जी के स्वयं के अवतार रामानंदा स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले, उनके प्रागट्य उत्सव में उपस्थित आज हमारा यह कार्यक्रम देदीप्यमान हो रहा। इस पुनीत शुभ अवसर पर हमारे राष्ट्र के और उत्तर प्रदेश के ही नहीं, विश्व के एक नायक के नेतृत्व करने की सामर्थ्यता रखने वाले गोरक्ष पीठाधीश्वर परम पूज्यपाद योगीश्वरी जी महाराज हम सब के सानिध्य पर और उनकी अध्यक्षता पर रामानंदाचार्य जी महाराज जी का जो यह प्रागट्य उत्सव महोत्सव मनाया गया, खाक चौक के पावन उत्सव को का नेतृत्व करने वाले विष्णु संप्रदायाचार्य स्वामी श्री हमारे संतोषाचार्य जी महाराज जी ने जो कार्यक्रम को किया, ऐसा ना तो पूर्व काल में हुआ और न तो ऐसा लगता है कि उस स्थितियों को देख करके अब वो स्थितियां आएगी आगे भी। और जैसे पूर्व वक्ताओं ने, हमारे परम आचार्य हमारे परमार्थ निकेतन के चिदानंद मुनि जी महाराज जी ने कहा, इस समय देश को हमारे और महाराज जी का यह नारा है, बटोगे तो कटोगे, हमारी ऐसी स्थितियां भी नहीं आनी चाहिए। और ऐसा महापुरुष ना हुआ ना होगा। जैसा महाराज जी ने अभी कहा, कल्पवास को हम लोग करते थे, 90 से देख रहे थे, यही गंगा जल लाल धारा पर प्रवाहित हो रहा था। पूज्य महाराज जी के आने के बाद में
एक सुई को भी डाल दो तो ऐसा लगता है कि गंगा जल से कहीं से भी निकाली जा सकती है। निर्मल धारा को प्रवाहित करने वाले पूज्यपाद श्री महाराज जी हैं और दे दीप्यमान को प्रतीत करने वाले खाक चौक को ही नहीं, पूरे माघ मेला की प्रत्येक संतों के प्रति समर्थता और समर्पण का भाव रखने वाले कोई भी आता है। पूज्य महाराज जी, मैं आपसे निवेदन करूं, सतुआ बाबा के पास में कोई संत आया है और ये कहा कि मुझे ये जरूरत है, ये मुझे कष्ट है, तो तत्कालिक प्रभाव से आपने उसका साथ दिया है। ऐसे महापुरुषों का हमारे इस भूमि में, इस तीर्थ में आवश्यकता है और ऐसे महापुरुष को मैं नमन करता हूं और अपने सतुआ बाबा की कर्मठता को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। ऐसे महापुरुष ही इस धराधाम पे आकर के सनातन धर्म का संवर्धन करे। जय श्री सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय वांग्मयी के सर्वशास्त्र निष्णात, अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक, वर्तमान रामानुजाचार्य पद प्रतिष्ठित श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज से मैं निवेदन कर रहा हूं, बिना विलंब किए कि आएं और हम लोगों को वाणी के द्वारा लाभ दें। श्री स्वामी जी। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। थोड़ा उत्साह के साथ जय घोष करें। इतनी संख्या में आप विद्यमान हैं, ऐसा जय घोष हो कि पूरा भारतवर्ष गूंज जाए। श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की, श्री वेणी माधव भगवान की जय। जय सीताराम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान वेणी माधव, तीर्थराज प्रयाग की ये पावन धरती, मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर हिंदू हृदय सम्राट योगी श्री आदित्यनाथ जी महाराज, इस शिविर के शिविराध्यक्ष जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी महाराज, मंच पर विराजमान श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य अयोध्या श्री हरिधाम पीठाधीश्वर श्री राम दिनेशाचार्य स्वामी जी महाराज, उनके पार्श्व में विराजमान जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी वैदेही वल्लभ शरणाचार्य जी महाराज, भक्तमाल पीठाधीश्वर जानकी घाट के पूज्य महाराज श्री, अन्यान्य समस्त आचार्य चरण एवं समुपस्थित संतवृंद, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, आज तीर्थराज प्रयाग की इस पावन भूमि पर भगवत्पाद रामानंदाचार्य भगवान के 726वें जन्मोत्सव प्राकट्य उत्सव के पावन उपलक्ष्य में हम सभी लोग यहाँ समेकित होकर पूज्य आचार्य चरण के हिंदू सनातन धर्म की रक्षा में जो योगदान है, उस योगदान की चर्चा के लिए और उनके चरणों में वाक पुष्पांजलि श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करने के लिए हम सभी लोग उपस्थित हैं। भगवान श्री रामानंदाचार्य जिन्होंने सारे संसार को प्रपत्ति का मार्ग बताया, सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मताः, समस्त जीव भगवान की शरणागति के और भक्ति के अधिकारी हैं और जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठकर भक्ति के माध्यम से सबको एक सूत्र में बांधने का जो प्रयास किया है भगवत्पाद रामानंदाचार्य जी ने, यह सनातन धर्म का बहुत बड़ा उत्कर्ष है। और आज पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की 726वीं जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम में हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज उपस्थित हैं। यह पहली बार ऐसा अवसर हो रहा है
कि जगत गुरु रामानंदाचार्य की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर जी की दिव्य सन्निधि और उनकी उपस्थिति हम सभी लोगों को प्राप्त हो रही है। और माननीय श्री मुख्यमंत्री जी महाराज जब से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब से ये उत्तर प्रदेश उत्सव प्रदेश बन गया। अयोध्या में दीपोत्सव, काशी में देव दीपावली और चित्रकूट में उत्सव, सभी तीर्थों में अनेक प्रकार के बड़े बड़े उत्सव होने लगे, जिन उत्सव के माध्यम से हम सभी सनातन धर्मावलंबी एक मंच पर उपस्थित होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 2017 से जब से माननीय जी की सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री जी की, जितने गुंडे बदमाश और माफिया थे उनके लिए 2 जगह केवल है, एक या तो जमराज के यहाँ चले जाएं या तो जेल में चले जाएं, इसके अलावा कोई जगह नहीं बची है। ऐसा शांति प्रिय राज्य पूज्य, और आज इस प्रयाग की पावन धरती पर यहाँ भरत जी ने भी आकर के गंगा जी से कुछ मांगा था। हम सभी संत लोग यही मांगते हैं गंगा जी के तट पर आकर के कि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भविष्य में हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में भारत में देखें। ये हमारी बहुत बड़ी कामना है और गंगा मैया, त्रिवेणी मैया हमारी इन कामना को जरूर पूरा करेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाक पुष्पांजलि प्रस्तुत करते हैं। जय सिया राम। पूरी शक्ति के साथ एक बार जय घोष करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। वेदांत देशिक जी महाराज ने जिस परंपरा से स्वामी जी आते हैं, उन्होंने गीता का एक श्लोक का भाष्य करते हुए बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा, भक्ति प्रपत्तिभ्याम ईश्वर प्रसन्न मोक्षम ददाति। किसी को भी ईश्वर को प्रसन्न करना है तो भक्ति और प्रपत्ति अनिवार्य है। अब मैं विशेष विलंब न करते हुए मैं आग्रह कर रहा हूँ व्याकरण के और ब्रह्मसूत्र के विशिष्ट अद्वैत के परम ज्ञान के धनी वर्तमान जगत गुरु पद प्रतिष्ठित श्री स्वामी दिनेशाचार्य जी महाराज से आएं और अपने वाणी के द्वारा लाभ दें। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की। श्री सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। चिदचिद्भ्याम विशिष्टाय शिष्टपक्ष सुरक्षिणे सच्चिदानंद रूपाय राघवेंद्राय मंगलम। प्रयागराज की इस पावन वसुंधरा पर त्रिवेणी के पावन दिव्य तट पर विराजमान होकर श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के 726वें जयंती के इस पावन अवसर पर हम लोगों के मध्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य आदित्यनाथ जी महाराज को पाकर के हम सब अभिभूत हैं और बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान सभी महापुरुषों के चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज 13वीं शताब्दी में इस प्रयाग की वसुंधरा पर, जहां त्रिवेणी का संगम है, जहां भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जी के संवाद से राम कथा प्रवाहित होती है, और इसी भूमि से भक्ति के आचार्य श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का प्राकट्य प्रयागराज की पावन वसुंधरा पर होता है। भक्ति के जितने भी आचार्य हैं वो सारे आचार्य दक्षिण के हैं, जिनका भी आप नाम जानते हैं। भक्ति के जितने आचार्य हैं वो सब दक्षिण के हैं। केवल भक्ति के एकमात्र आचार्य श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो भक्ति दक्षिण में उत्पन्न हुई थी, उस दक्षिण से पूर्व में भक्ति को लाने का आश्रय श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज को जाता है।
वर्तमान काल की जो स्थिति है, जो समाज कट रहा है, बंट रहा है और छट रहा है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, भाषा के नाम पर, राज्य के नाम पर, आज से 700 वर्ष पूर्व भी भारत की स्थिति इसी प्रकार से थी। कोई तंत्र के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर, कोई संप्रदाय के नाम पर जब समाज को बांट रहा था, काट रहा था और छांट रहा था, तब ऐसे कराल काल में श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने राम तारक मंत्र दिया और कहा, सर्वे प्रपत्ते रधिकारिणो मता। भगवान की शरण में आने के लिए आज कहा जाता है कि इस जाति को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है, उस जाति को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज जो समाज से टूटे थे, फूटे थे, झूठे थे, अलग अलग बिखरी हुई मोतियों को इकट्ठा करके और सारे समाज को एक मंच पर खड़ा करके और कहा कि भगवान की शरणागति के लिए सब पात्र हैं। और मुझे लगता है कि आज वर्तमान काल में अयोध्या में मलेच्छों ने एक यंत्र लगाया था। कोई भी उस यंत्र के नीचे से निकलता था तो वो मलेच्छ हो जाता था। अयोध्या जाने से लोग डरने लगे थे। भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य हुए अनंताचार्य जी महाराज। अनंताचार्य जी को स्वामी रामानंदाचार्य जी ने भेजा राम तारक मंत्र का यंत्र बनाकर, और वो यंत्र जब अयोध्या में लगाया गया तो जितने मलेच्छ उसके नीचे से जाते थे उनके सर पर चोटी और तिलक चंदन उनके मस्तक पर बन जाया करता था। यह देन है श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का। आज के इस परिवेश में जब हमारा समाज पुनः उस जगह पर आकर के खड़ा है कि जब विधर्मी इसके ताने बाने को तोड़ करके जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर अलग कर देना चाहते हैं, मुझे लगता है कि वही मंत्र एक बार पुनः जागृत होना चाहिए, जिस मंत्र को प्रयागराज की पावन धरा से निकलकर पंचगंगा घाट काशी में, जहां का प्रतिनिधित्व हमारे सतुआ बाबा करते हैं। और सतुआ बाबा का अर्थ आप जानते हैं, जहां कोई जाति नहीं, जहां कोई पाति नहीं, जहां कोई संप्रदाय नहीं, कोई भी भक्त आए प्रेम से सतुआ पाए, वो संप्रदाय के आचार्यों ने उस पीठ की स्थापना की। और दूसरी बात, इस भारत में हिंदी धर्म ग्रंथों के अनुसार भारत की जनता को जोड़ने का काम दो लोगों ने किया, एक शिव अवतारी श्री गोरखनाथ जी महाराज और दूसरे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज। और हम लोगों का सौभाग्य है कि आज उस जगत गुरु रामानंदाचार्य की इस पावन जयंती में आज भी जब समाज कटता बढ़ता और छटता चला जा रहा है तो हम संतों का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खड़े हैं और प्रयाग से यह संदेश देने का कार्य हम लोग कर रहे हैं कि ना तो हम कटेंगे ना तो हम बटेंगे, परमात्मा के चरणों में जाने का अधिकार सबको है, सबको अधिकार है। सर्वे प्रपत्ते अधिकारिणो मता। और उस मंत्र को जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने ऊंचाई पर पेड़ पर चढ़कर और पूरे समाज को सुनाने का कार्य किया है। आप सब जानते हैं उनके 12 शिष्य हैं, ब्राह्मण को भी बनाया, छत्री को भी बनाया, उन्होंने धन्ना को भी बनाया, उन्होंने नाई को भी बनाया, उन्होंने कबीरदास जी को भी बनाया, और आधी आबादी जो महिलाओं की है उनको भी शिष्य बना करके और निश्चित रूप से अलग अलग बिखरे हुए फूलों को एक माला बना करके समाज में प्रस्तुत करके और समरसता के साथ एकात्मकता की वेदी पर लाकर बैठाने का कार्य किया है। मुझे लगता है कि आज वर्तमान काल में हो रहे इन तथा कथित लोगों को जवाब देने के लिए एक बार पुनः हमें उस मंत्र को याद करना पड़ेगा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। प्रत्येक व्यक्ति जिस दिन इस बात को अपने जीवन में उतार लेगा, सनातन संस्कृति का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं सतुआ बाबा को कि इस प्रयाग की पावन वसुंधरा पर एक बार पुनः श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की इस पावन जयंती पर पूज्य मुख्यमंत्री जी महाराज यहां पर पधारे हैं। मैं महाराज श्री के चरणों में एक निवेदन करता हूं कि पूज्य महाराज श्री ने जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में
सब जगह पर वहां के मान बिंदुओं के अनुसार, वहां की व्यवस्था के अनुसार, जिसमें अयोध्या सर्वोपरि है, उसी प्रकार प्रयाग में ऐसा कुछ रामानंदाचार्य जी महाराज के नाम से हो जाए कि आने वाली पीढ़ी भगवान श्री रामानंदाचार्य जी को सदा सदा के लिए याद रखे। पूज्य महाराज श्री के चरणों में ये निवेदन करते हुए वाणी को विराम। जय जय सिया राम। बहुत बहुत साधुवाद। विश्व की कोई भी महाशक्तियां भारत को चुनौती नहीं दे सकता। ये दाढ़ी वीर शिवा की है, गौरव हिंदुस्तान का, नक्शे से नाम मिटाओ पापी पाकिस्तान का। अब मैं बिना विलंब किए संतोषाचार्य जी को बुलाता हूं, जो इस शिविर के जो है अध्यक्ष हैं और जिनके अध्यक्षता में इतनी सारी मंच पे संत मनीषी का हम दर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद। पूज्यपाद श्री विष्णुपद प्रतिष्ठित श्री स्वामी संतोषाचार्य जी महाराज। गंगा मैया की, जमुना मैया की, सरस्वती मैया की, तीर्थराज प्रयाग की, बेणी माधव भगवान की, अक्षय वट भगवान की, माघ मेला की, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की। रामानंद स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले। आज यही पावन धाम है जहां पर आज के दिन जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान का प्राकट हुआ था। 726 वर्ष बीत गए हैं। जैसे हमारे पूर्व में जगत गुरु रामानंदाचार्य राम दिनेशाचार्य जी ने उनकी कीर्ति को बताया, आज उसी स्वरूप में जहां गुरु गोरक्षनाथ जी भगवान शिव के अवतार हैं, और शिव जी के गुरु कौन है? भगवान श्री राम। और राम का अवतार लेके जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान का प्राकट हुआ। यही भूमि पे आज हम सौभाग्यशाली हैं कि सभी जगत गुरु रामानंदाचार्य के स्वरूप में हमारे मंच पे विराजमान हैं। तीनों अखाड़ों के अध्यक्ष, दिगंबर अखाड़े के परमाध्यक्ष महंत श्री वैष्णवदास जी महाराज, निर्मोही अखाड़े के परमाध्यक्ष महंत श्री राजन दास जी महाराज, निर्वाणी अखाड़ा के परमाध्यक्ष हमारे मौनी जी महाराज, ठाकी जी मोहनदास जी महाराज, जनार्दन दास जी महाराज, और भक्तमाल पीठाधीश्वर महाराज जी के प्रतिनिधि स्वरूप अवधेश दास जी महाराज, और राम तीरथ दास जी महाराज, और हमारे खाट चौक व्यवस्था समिति के अध्यक्ष महंत दामोदर दास जी महाराज, और मंच पर विराजमान हमारे जिन्होंने गंगा की अविरलता के लिए, गंगा की पवित्रता के लिए और पर्यावरण के लिए काम किया, मंच पर विराजमान है परमार्थ कीर्तन के परमाध्यक्ष महंत श्री चिदानंद मुनि जी महाराज, और जिनको आज जिनकी पावन पुण्यतिथि पर जन्म महोत्सव में हम लोग आज उपस्थित हैं, उनके प्रतिनिधि स्वरूप परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज। अन्य द्वय 3 जगत गुरु हमारे बीच में है, परम सौभाग्य है। मंच पर विराजमान हमारे रामानुजाचार्य भगवान के स्वरूप जगत गुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज, रसिक पीठाधीश्वर जी महाराज, पूज्य जन्मेजय जी महाराज जी महाराज, शशिकांत जी महाराज, ब्रजभूषण दास जी महाराज, जगत रामदास जी महाराज, और संपूर्ण खाट चौक के उपस्थित सभी पूज्य चरणों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि पूज्य महाराज जी श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का वो सोच है, वो श्रद्धा है कि आप सबने देखा है कि महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एक गोरखपीठ के पीठाधीश्वर होते हुए भी राम मंदिर के लिए दिन और रात मेहनत करके अयोध्या में राम की गर्जना के साथ राम मंदिर बनाया। मैं प्रणाम करता हूं महंत अवैधनाथ जी महाराज जी को, जिन्होंने परम पूज्य रामचंद्र परमहंस जी महाराज जी के साथ रह के अयोध्या राम मंदिर के लिए वही गर्जना जो उनके गुरु ने दी थी, और उसी गर्जना का तिरंगा अयोध्या में फैल गया है। मुझे लगता है कि हमारे सनातन का सूर्योदय उसी दिन हो गया था। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं उस दिन का, जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने उत्तर प्रदेश की सेवा की, सत्ता पर बैठकर सनातन का सूर्य भगवा कर दिया था। आज उसी का प्रकाश है कि हमारे बीच में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज स्वयं पधार कर हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा सनातन में कभी सूर्योदय हुआ नहीं था जो योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने किया है। चाहे वो कुंभ मेला हो, विश्व देख के रह गया था कि यह कौन सा जगह है कि जहां पूरी भारत की आबादी यह त्रिवेणी संगम में स्नान कर रही है। लेकिन आप सब उसके साक्षी हैं कि हर पल हर क्षण परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का संकल्प, सोच
कुंभ में रहता था, चाहे उनके अधिकारी हो, चाहे नल की व्यवस्था हो, चाहे लाइट की व्यवस्था हो, चाहे रोड की व्यवस्था हो, चाहे चिकित्सा की व्यवस्था हो, चाहे गंगा की अविरलता की व्यवस्था हो, ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जिन्होंने अपना दिन और रात इस माघ मेला में नहीं लगाया हो। जब माघ मेला शुरू हुआ था उसके पूर्व 2 बार परम पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ। कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराज जी ने इस माघ मेले को विश्वास के साथ जोड़ा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने उनके हृदय में अंदर बैठ के ऐसे राम जिन्होंने शिव अवतारी गोरखनाथ जी महाराज जी को उत्तर प्रदेश की सत्ता और सेवा के लिए जो वीणा दिया है, हम सब लोग ऐसे गोरखपीठ के पीठाधीश्वर को प्रणाम करते हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। पूज्य महाराज जी, यह शिविर सतवा का एक बोर्ड है, लेकिन ये संतों का शिविर है, पूरे वैराग्य का शिविर है, पूरे संत समाज का शिविर है। क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान हमेशा कहते थे कि बेटा जब भी रहना साधुओं के हित में रहना, साधुओं के विमुख कभी नहीं रहना। और वही वीणा है कि जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान ने कहा था, जाति बात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई। वही काशी है। परम पूज्य अवैधनाथ जी महाराज जी ने काशी में जाके जगतगुरु रामानंदाचार्य के पद को चरितार्थ किया था। डोम परिवार में जहां उनको देखने से अछूत मानते थे, लेकिन उस परिवार में जाके जगतगुरु रामानंदाचार्य की कीर्ति को अवैधनाथ जी महाराज जी ने सभी संत समाज के साथ बैठ के भोजन किया था। कौन कहता है कि बांटा जाएगा? अरे जो बांटेगा उसको हम सब लोग काट देंगे। ये योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का राज है। यहाँ विकास की नदियां बहेंगी। और जिस गंगा के लिए हम लोग धरना देते थे कि जल शुद्ध हो, पवित्र हो, लेकिन देखिए जब से योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी बैठे हैं, आज वह गर्जना हो रही है कि गंगा में जल अधिक है, शुद्ध है, पवित्र है, आचमन करेंगे, नहाएंगे। अभी पूज्य महाराज जी वहां स्नान करके आए हैं। मैं पुनः इस मंच को प्रणाम करता हूं। जय सिया राम। बिना विलंब किए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक शिक्षा शास्त्र और सनातन धर्म के प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तर प्रदेश के परम ओजस्वी वीतरागी, सनातन धर्म के हृदय सम्राट, युवा हृदय सम्राट पूज्य योगी जी को मैं आग्रह कर रहा हूं, गोरक्ष पीठाधीश्वर जी से, कि वो भी आएं और हम लोगों को कल्याण का मार्ग बताएं। पूज्य योगी जी महाराज। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, भगवान प्रयागराज की, बेणी माधव भगवान की, भगवान रामानंदाचार्य जी की, जगत गुरु भगवान रामानंदाचार्य जी की। नमः पार्वती पतिये हर हर। श्रीमद जगत गुरु पूज्यपाद रामानंदाचार्य भगवान के 726वें पावन प्रकटोत्सव में आज के इस प्रयागराज के सम्मेलन में मंच पर विराजमान पूज्य जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम दिनासाचार्य जी महाराज, पूज्य जगतगुरु रामानुजाचार्य
स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु विदेही वल्लभ देवाचार्य पूज्य स्वामी जी, जगत गुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य स्वामी संतोषाचार्य सतवा बाबा जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत श्री वैष्णव दास जी महाराज, निर्मोही अखाड़ा के श्री महंत राजेंद्र दास जी महाराज, महंत मोहनदास जी महाराज, महामंडलेश्वर जनार्दन दास जी महाराज, बागंबरी पीठ के पीठाधीश्वर श्री महंत बलवीर गिरी जी महाराज, बड़ा भक्तमाल अयोध्या के पूज्य महंत श्री अवधेश दास जी महाराज, रसिक पीठ के श्री महंत जन्मेजय शरण जी महाराज, पूज्य स्वामी कृपालु राम भूषण दास देवाचार्य जी महाराज, श्री महंत शशिकांत दास जी महाराज, दंडी स्वामी विमल देव तीर्थ जी महाराज, नेमी सारण से पधारे स्वामी विद्या चैतन्य जी महाराज, महंत दामोदर दास जी महाराज, महंत माधव दास जी महाराज, महंत यमुनापुरी जी महाराज, महंत राम तीरथ दास जी महाराज, महंत बनवारी दास जी महाराज, महंत राम हृदय दास जी महाराज, महंत मनीष दास जी महाराज, महंत लाखन दास जी महाराज और योगी सुक्राई नाथ जी महाराज, आज के इस पावन अवसर पर मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, पूर्व मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण श्री दीपक पटेल जी, पीयूष रंजन निषाद जी, गुरु प्रसाद मौर्य जी, हर्षवर्धन वाजपेयी जी, पूर्व सांसद विनोद सोनकर जी, सभी पूज्य संतजन, उपस्थित भक्तजन, मैं सबसे पहले श्रीमद जगतगुरु पूज्यपाद रामानंदाचार्य भगवान के 726वें पावन प्रकटोत्सव के अवसर पर उनकी स्मृति को पूरी विनम्रता के साथ नमन करते हुए आज के इस आयोजन के जो मुख्य आयोजक हैं श्री सतवा बाबा जी और उनकी पूरी टीम का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी पूज्य संतों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का यह दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जब हम लोग प्रयागराज की इस पावन धरा पर, जिस पावन धरा को कवि भगवान भारद्वाज ऋषि ने, भगवान वाल्मीकि ऋषि ने और अन्य पूज्य और ऋषि और महर्षियों ने अपनी तप से, अपनी साधना से सनातन धर्म के केंद्र के रूप में विकसित किया था, आज उसी पावन धरा पर
जिस पावन धरा ने 726 वर्ष पूर्व भक्ति के शिरोमणि के रूप में भगवान रामानंदाचार्य के प्रकट होने की पावन धरती के गौरव को अपने साथ जोड़ा है, ऐसी त्रिवेणी की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका आज के इस आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। हमारा ये प्रयागराज की पावन धरा भगवान वेणी माधव की अपार कृपा, मां गंगा के सानिध्य में, भगवान अक्षय वट के सानिध्य में त्रिवेणी का वह रूप जिसे हम मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के रूप में स्मरण करते हैं, देश और दुनिया यहां पे आकर के संगम में डुबकी लगा करके अपने जीवन के आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों तापों से मुक्त होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। आज भी प्रयागराज में हम सबको भौतिक रूप से वह सब कुछ दिखाई देता है। मां गंगा भी है, मां यमुना भी है और मां सरस्वती भी है। एक सामान्य नागरिक के लिए, एक सामान्य श्रद्धालु के लिए, एक सामान्य मानव के लिए यह धरती आज के दिन पर उसका प्रत्यक्ष गवाह है। यहां धर्म भी है, यहां न्याय भी है और यहां पे ज्ञान भी है, और तीनों को लेकर के देश भर के अलग अलग जिज्ञासु अपने तरीके से इस पावन धरा पर उपस्थित होते हैं। बहनों और भाइयों, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने, याद करिए, कोई अचानक महान नहीं बन जाता है। महानता के लिए उस प्रकार के दिव्य गुणों को अपने अंदर आत्मसात करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए, उस प्रकार का दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए, उस प्रकार की दिव्य दृष्टि भी होनी चाहिए। एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि सीमित होती है, अपने लिए सोचता है, परिवार के लिए सोचता है, उसकी दुनिया परिवार तक सीमित रहती है। लेकिन एक महामानव का ईश्वरीय गुणों से भरपूर किसी महामानव का जो दृष्टि होती है वह दिव्य होती है, कल्याण की होती है, धर्म के प्रति लोगों के मन में जागरूकता की होती है। उनका भाव स्वयं के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए होता है। और यही कार्य इस धराधाम पर प्रकट होकर के पूज्यपाद श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने किया था। 726 वर्ष पूर्व जिस धरा पर जन्म हुए थे, वह कालखंड ऐसा था, याद करिए, वह कालखंड ऐसा था जब विदेशी हमले हो रहे थे, आक्रमणकारी सनातन धर्म को रौंदना चाहते थे। उनके लिए विदेशी आक्रांताओं ने साजिश रची थी समाज को तोड़ने के लिए, जाति के नाम पर बांटने के लिए, तमाम वादों के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की साजिशें हो रही थी। और याद करिए, उस समय सबसे पहले मत और संप्रदायों को एकजुट करने का आह्वान उस समय उन्होंने कहा था कि सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मता, यानी
सभी जन ईश्वर के चरणों में शरणागति के सदैव अधिकारी हैं, यह किसी ने उद्घोष किया था तो भगवान रामानंदाचार्य जी ने किया था। उन्होंने कहा ये मत और संप्रदाय के आधार पर मत बंटो। उन्होंने कहा ईश्वर की शरणागति लेने का अधिकार तो हर मनुष्य को है। और याद करिए भगवान रामानंदाचार्य जी हैं जिन्होंने एक नहीं 12 शिष्य बनाए, अलग अलग जाति के बनाए। श्री अनंताचार्य जी महाराज, श्री कबीरदास जी महाराज, सदगुरु रविदास जी महाराज, सदगुरु पीपाजी महाराज, सुरसुरानंद जी महाराज, स्वामी सुखानंद जी महाराज, स्वामी नरहरियानंद जी महाराज, स्वामी योगानंद जी महाराज, स्वामी भावानंद जी महाराज, श्री धन्ना जी, श्री सेन जी, श्री गलवानंद जी, ये सभी 12 शिष्य भगवान रामानंदाचार्य जी ने उस समय के समाज को जोड़ने के लिए बनाया। और मैं सचमुच आज भी देखता हूं, मैं आज भी देखता हूं हमारे रामानंद परंपरा से निकली हुई अलग अलग धाराएं समाज को जोड़ने का अद्भुत कार्य करती हैं, अद्भुत कार्य करती हैं। अभी जगतगुरु रामानंदाचार्य जी कह रहे थे, मैं देखता हूं ऐसे गांव गांव में जाता हूं, जब मैं रविदासी संप्रदाय से जुड़े हुए संतों की साधना को देखता हूं इस मंच पर, आज ये सभी 12 परंपरा के संत जन यहां पर उपस्थित हैं। इस पंडाल में हजारों की संख्या में संतों की उपस्थिति, रामानंद परंपरा की अलग अलग धाराओं से, कबीरपंथी भी है, रविदासी परंपरा से भी है, श्री पीपा जी की परंपरा से भी है, अलग अलग परंपरा से जुड़े हुए सभी पूज्य संतों की उपस्थिति इस सनातन धर्म की उस एकता का उद्घोष कर रहा है जो आज की आवश्यकता है। मैं गांव में देखता हूं रविदासी परंपरा से जुड़ा हुआ हमारा संत कितने सात्विक भाव से कुटिया बना करके केवल और केवल कंठी धारण करने के साथ ही प्रभु की उपासना के लिए अपने आप को समर्पित करता है। कबीरदासी परंपरा से जुड़े हुए संत जहां भी कुटिया रमाया उसने वहां पर जगत गुरु रामानंदाचार्य की परंपरा को उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। और यह अद्भुत संजोग है कि दोनों उपासना विधियां, सगुण भी और निर्गुण भी, ये दोनों प्रकार के शिष्य ये भी जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने ही दिए। दोनों प्रकार के शिष्य आप देख सकते हैं। और उस समय बटे हुए समाज को जोड़ने के लिए उन्होंने उद्घोष किया था। जो उद्घोष उनका था, जिसके बारे में पूज्य संतों ने कहा, उस समय उन्होंने भी कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये वही समाज को जोड़ने का मंत्र है। बहनों और भाइयों, आज से 726 वर्ष पहले जिस दिव्य महापुरुष का प्रकट इसी प्रयागराज की धरती पे हुआ था, यही प्रयागराज आज फिर इसकी उद्घोष कर रहा है कि जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे, ये जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें
हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है। बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता है किसी ने फेविकोल चिपका दिया है। ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पे चिपक चुका है। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। कोई कैंडल मार्च बांग्लादेश की घटना को लेकर के नहीं इनके द्वारा निकाला जा रहा है। और यह हम सब के लिए एक चेतावनी भी है, एक चेतावनी भी है। हमारे संत समाज को जोड़ने के लिए पूरी युक्ति करता है। और जब संत समाज एक मंच पर आकर के उद्घोष करता है तो परिणाम भी आता है। जैसे आपने देखा होगा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये पूज्य संतों की उसी साधना और उसी एकता का परिणाम है जिसे मूर्त रूप दिया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आप याद करिए, यह देश 1947 में आजाद हुआ। आजाद होने के बाद देश को प्रधानमंत्री मिल गए। 1952 में पहला आम चुनाव होता है। तब से देश ने कई प्रधानमंत्री देखे। हर एक ने देश के बारे में सोचा होगा, देश के विकास के बारे में योगदान किया होगा, लेकिन भारत की मूल आत्मा को सम्मान मिलना चाहिए। अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान होने चाहिए, यह भाव केवल मोदी जी ने ही उसको मूर्त रूप दे करके भारत की परंपरा को गौरवान्वित किया है। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए गए, राम मंदिर के शिलान्यास में गए, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी गए और मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण होने के उपरांत जो शुभ मुहूर्त मिला था, सनातन धर्म की ध्वजा पताका को मंदिर पे आरोहण करने का, उस समारोह में भी प्रधानमंत्री स्वयं भागीदार बने और उन्होंने दिखा दिया दुनिया को इच्छा शक्ति होनी चाहिए कार्य करने की। जो लोग आज भी आपको बांट रहे हैं, बहनों और भाइयों, ये आपके हितैषी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं होंगे। ये वही लोग हैं जिनको सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। जब सत्ता में थे तो स्वयं अपने परिवार के बारे में सोचते थे, उससे बाहर उनकी दृष्टि नहीं थी। आज तमाम प्रकार के नारे देंगे, स्लोगन देंगे, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। इनको जब भी मौका मिलेगा ये वही करेंगे जो उन्होंने पहले किया था। पहचान का संकट खड़ा करेंगे, अराजकता पैदा करेंगे, सनातन धर्म पर प्रहार करेंगे, दंगों की आड़ में फिर से हर एक व्यक्ति को झुलसाने का कार्य करेंगे। हमें इसे किसी भी स्थिति में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देनी चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं होने देनी चाहिए। और वह तब जब पूज्य संतों का सानिध्य है। हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी कह रहे थे ना अभी यहां पे, कह रहे थे सतवा बाबा ने सबको जोड़ दिया, सतवा बाबा ने अद्भुत काम कर दिया। भगवान रामानंदाचार्य की पावन जयंती और प्रयागराज में अद्भुत संजोग है। इस वर्ष पौष पूर्णिमा 3 जनवरी को ही पड़ गई थी, तो स्वाभाविक रूप से हमें इस आयोजन के साथ समय पे जुड़ने का अवसर प्राप्त हो गया। सभी को इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो गया। सभी लोग यहां आ गए।
और हमने सतवा बाबा से भी कह रखा है, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी से भी कह रखा है, सबको हमने कहा भी दारागंज में बातचीत करिए और उस परिवार जहां पे जिस परिवार में या जिस स्थल पर जगत गुरु रामानंदाचार्य जी का प्रकट हुआ था, जहां वो प्रकट वहां पे उस भूमि पर उनका स्मारक और उनका मंदिर बने, सरकार उसमें सहयोग करेगी, एक बार बातचीत करनी चाहिए। बहनों और भाइयों, इतना दिव्य महापुरुष जिसने सचमुच बटे हुए समाज को जोड़ने का काम किया था, तो सतवा बाबा तो जोड़ने का काम कर ही रहे हैं, और जो इस समय नहीं जुड़ेगा तो अंतिम समय में तो उसको सतवा बाबा की शरण में वहां जाना है। काशी में मणिकर्णिका घाट में बैठते हैं वो। और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं जगत गुरु पूज्यपाद रामानंदाचार्य जी महाराज, जिनकी 726वीं इस पावन प्रकट उत्सव में हम सबको शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है, हम सब उनकी प्रेरणा को अपने जीवन का मंत्र बनाएं। यही हमारे जीवन को और सनातन धर्म की इस परंपरा को, जो आज माघ मेले के रूप में, कुंभ और महाकुंभ के रूप में, अविरल और निर्मल गंगा के रूप में, त्रिवेणी के इस पावन संगम में स्नान करने के लिए जो कोई भी आ रहा है, क्या दिव्य स्नान का आनंद ले रहा है। देखो, मैं भी आया तो मैंने पहले कह रखा था, मैंने कहा मैं पहले जाऊंगा तो पहले मैं त्रिवेणी में डुबकी लगाकर की कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा मां गंगा के प्रति, मां यमुना और मां सरस्वती के प्रति। क्या पावन जल है। आप अनुमान करिए, आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले क्या ऐसा मिल पाता था क्या? देखो, जब राम भक्त और कोई गंगा भक्त देश की सत्ता में रहता है, ऐसा दिव्य अवसर तब प्राप्त होता है। देखो, मोदी जी ने चमत्कार कर दिया ना, नमामि गंगे के माध्यम से मां गंगा के प्रति अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करते हुए कोई भारत माता का सच्चा पुत्र ही ऐसा काम करेगा जो मोदी जी ने करके दिखा दिया। कितनी दिव्य अनुभूति हो रही है। जो भी जा रहा है मोदी जी को आशीर्वाद दे रहा है, जो भी स्नान कर रहा है उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहा है। आभार और आशीर्वाद के शब्द इस बात को लेकर के हैं कि आज मां गंगा की अविरलता और निर्मलता हमारे माघ मेला को, कुंभ मेले को, महाकुंभ के आयोजन को और भी दिव्यता की ओर की अनुभूति करा देता है। जिसकी भी इच्छा नहीं होती आकर के लाखों लोगों को देखता है। मैं पौष पूर्णिमा को देख रहा था, प्रशासन का अनुमान था कि 10 से 15 लाख लोग आएंगे, मैं कहता था 20 से 25 लाख लोग आएंगे, और आए 31 लाख श्रद्धालु। 31 लाख, और पिछले 5-6 दिनों में 1 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। ये है सनातन आस्था। इस सनातन आस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए डबल इंजन की सरकार सदैव आपके साथ में है, आपके साथ खड़ी है। आप सबका दायित्व बनता है, हम सबका दायित्व बनता है ये बांटने वाले लोगों को, तोड़ने वाले लोगों को हम कभी पनपने न दें, पनपने न दें। ये कमजोर करने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। अगर हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाला समय सनातन धर्म का ही है। दुनिया के अंदर सनातन का झंडा जैसे श्री राम जन्मभूमि पर पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ फहराया जा रहा है, ऐसे ही पूरी दुनिया के अंदर सनातन का झंडा अपने आप गूंजता हुआ दिखाई देगा। तब कोई बांग्लादेश में किसी निरीह हिंदू को, कमजोर और दलित हिंदू को काटने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा, तब नहीं कर पाएगा। और आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से यहां पे जगत गुरु सतवा बाबा
श्री संतोषाचार्य जी महाराज को और उनकी पूरी टीम को, जिसमें उनके साथ में गोपाल दास जी महाराज भी हैं और अन्य लोग भी हैं, इन सभी पूज्य संतों को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। जिन पूज्य संतों ने अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, उन सब का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं और जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान को उनके इस पावन 726वें प्रकटोत्सव के अवसर पर एक बार फिर से उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनकी दिव्यवाणी और उनकी प्रेरणा हम सब के लिए एक नए प्रेरणा के रूप में आगे बढ़ने के लिए सदैव हमें प्रेरित करते रहे। इस विश्वास के साथ उनके आशीर्वाद के आकांक्षी के रूप में हम सब कार्य करेंगे, इस विश्वास के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ आकर सनातन धर्म का खाक चौकी व्यवस्था समिति का गौरव बढ़ाया। कोट कोट साधुवाद।